बहुत का प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए देखिए सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में मैंने यहाँ पर बताया आपको कि बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर। दूसरा बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, तभी आपका यही फॉर्म करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ हाई कंटेंट ऑफ SO3 नोन एज ओलियम, इसको हम लोग ओलियम के नाम से जानते हैं, H2SO4 प्लस SO3 ओलियम। या इसको आप एक साथ कंबाइन कर लो, एक साथ कंबाइन करोगे H2SO4 प्लस SO3, एक साथ कंबाइन करोगे तो क्या होगा, H2 H2O7, दिस इज योर ओलियम। ओलियम एक साथ भी लिखा हुआ रहता है, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। तो अब देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि H2SO4 जो है इसका 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया और ये फॉर्म करता है SO3 HSO4 माइनस H3O प्लस। ये कैसे फॉर्म करता है इसको भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो कि H2SO4, अगर 1H2SO4 की बात करें तो इसको तोड़ोगे तो H प्लस HSO4 माइनस, ये H प्लस HSO4 माइनस। अब यहाँ पर H2SO4 का हम स्ट्रक्चर बना दें यहाँ पर। अब देखो कि H प्लस को ये ट्रैप करेगा विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, ये तो 2H2SO4 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है ये। तो एक H2SO4 मॉलिक्यूल H प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया, इसका लोन पेयर H प्लस को ट्रैप किया। तो ट्रैप करने के बाद आ, आप देखोगे कि ये कन्वर्ट कर जाएगा डबल बॉन्ड O, राइट, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH2 प्लस, इसमें कन्वर्ट करेगा। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद जैसे ये O प्लस है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर कर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखो कि जैसे इस तरह से शिफ्टिंग होगा तो ये तो बॉन्ड क्लीव करेगा, H2 H2O में कन्वर्ट कर गया, यहाँ से बॉन्ड क्लीव किया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो H प्लस और ये H डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो और ये भी डबल बॉन्ड हो, और आपका H2O, H2O इस तरह से। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको एक साथ H प्लस H2O, इसको एक साथ जैसे कि SO3 हो गया ये, और इसको H3O प्लस, ये तो SO3 यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल। देखने से ये नहीं लगता है, और कहीं ऑप्शन में पूछ दे कि SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल, तो आप बता नहीं पाओगे जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में आप दो चीज ढूंढते हो, या तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। नहीं, यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं मिल रहा आपको, ना इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मिल रहा और ना पॉजिटिव चार्ज मिल रहा, राइट। लेकिन फिर भी यही इलेक्ट्रोफाइल है, आप देखो इलेक्ट्रोफाइल है और यही आपका अटैक किया है यहाँ पर, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा तैयार हो गया, अब यही बेंजीन पर अटैक करेगा। किस तरह से वर्क करता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ तक लिख कर आप हैंड रेज कर दो, तो फिर नेक्स्ट पेज में मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ।
आदित्य लिख लिए? आदित्य आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। लिखने के बाद हैंड रेज कर दे, चलिए होगा। तो अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब ये बेंजीन और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ फॉर्म किया था SO3, उसको हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। ये होता क्या है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन निगेटिव होगा और ये जो आपका S है ये पॉजिटिव होगा। और जैसे पॉजिटिव फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा यहाँ। अब ये S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये O माइनस, ये प्लस, ये। अब आप देखो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड, तो यहाँ पर निगेटिव फॉर्म करेगा, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर जाता है, क्लीव कर जाता है, और इसी को ट्रैप करा सकते हो यहाँ पर H प्लस को, ये आपको ट्रैप कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर SO3H का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका बना SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका फॉर्म कर गया जिसको हमें बनाना था। इट मीन्स व्हाट, ये जो है आपका SO3, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, मतलब इसको आप शिफ्ट करा दो इधर, तो डबल बॉन्ड हो, ये प्लस और ये माइनस, ये जो S जो है सल्फर, इस पर जो पॉजिटिव पार्ट है यही एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और यही अटैक करता है बेंजीन पर, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड काम करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो कि इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ओलियम में ऑलरेडी SO3 है, ओलियम का यूज करते हैं तो सल्फोनेशन के लिए ओलियम इज द बेस्ट सल्फोनेटिंग एजेंट फॉर सल्फोनेशन, क्योंकि इसमें SO3 जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, पहले क्या करना पड़ा हमको, इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ा। ये इलेक्ट्रोफाइल अपने आप से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल H2SO4 यूज होता है, रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है, तब वो बेंजीन पर अटैक करता है, तब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग ओलियम यूज करते हैं तो इसमें ऑलरेडी SO3 होता है, कि इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओलियम सल्फोनेशन में अगर आप यूज करते हो तो ऑफ कोर्स ओलियम इज द बेस्ट सल्फोनेटिंग एजेंट फॉर सल्फोनेशन, राइट। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें मेंशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में, इन सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3। इन सल्फोनेशन one molecule of H2SO4, one molecule of H2SO4
acts as acid and another molecule will acts as base and thus deprotonation occurs to form या to generate SO3 नहीं SO3 का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमने दो मॉलिक्यूल जो यूज किया था मैंने H2SO4 का, तो एक H2SO4 किया H प्लस लूज किया तो कैसा काम किया एसिड की तरह, दूसरा H प्लस को यहाँ क्या कर रहा है ट्रैप कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है बेस की तरह, राइट। उसी को मैंने यहाँ मेंशन किया कि 1H2SO4 is acting as acid while other base and deprotonation occurs to generate SO3 और फाइनली वही SO3 का फॉर्मेशन करता है। If oleum is used, oleum is used in the place of concentrated H2SO4, then no need to generate SO3। मैंने जस्ट बताया भी कि सल्फोनेशन में अगर आप ओलियम यूज करते हो, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर यहाँ पर ओलियम है, ओलियम में SO3 है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स व्हाट रिएक्शन फास्ट होगा नहीं। नेक्स्ट सल्फोनेशन is highly reversible reaction. The reverse is called desulfonation. सल्फोनेशन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं डीसल्फोनेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन, कब सल्फोनेशन होगा और कब डीसल्फोनेशन होगा। जस्ट लिखिए, हैंड रेज कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
आदित्य लिख लिए आप? यस सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो आप लिख ही लो डायरेक्ट कि कब सल्फोनेशन होगा और कब डीसल्फोनेशन होगा। तो इफ sulfonation is needed, then take concentrated H2SO4, and if desulfonation is needed, take dilute H2SO4। सिंपल है। अगर आप सल्फोनेशन करना चाहते हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो, डीसल्फोनेशन करना चाहते हो तो डाइल्यूट H2SO4। जैसे बेंजीन का रिएक्शन, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ तो बना ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन अगर फिर डीसल्फोनेशन प्रोसेस के बाद आप बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लो। ये डिसोसिएट करके फिर बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज योर सल्फोनेशन and reverse reaction is your desulfonation। जो रिवर्स रिएक्शन है इसको आप क्या कह रहे हो? डीसल्फोनेशन, राइट। तो सल्फोनेशन यहीं तक आप सल्फोनेशन को लिख लो। तब मैं बताता हूं हैलोजनेशन के बारे में। हैलोजनेशन, चलिए स्पेस है, मैं इसको हैलोजनेशन भी मैं लिख देता हूँ। हैलोजनेशन नाम से ही क्लियर है, जैसे नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन है उसमें। सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। हैलोजनेशन, हैलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो, नेम से रिलेटेड है। और हैलोजनेशन में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से ही रिएक्शन होता है। तो बेंजीन का रिएक्शन किससे? हाइड्रोजन से। इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक FeCl3, LCl3 आप यूज कर सकते हो यहाँ पे? नहीं। तो ये आपका कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह, और बनाएगा हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन।